अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 मोशन। मोशन एज द वर्ड सजेस्ट मूवमेंट। मोशन का क्या मतलब है? मूवमेंट। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मतलब वो मूव कर रही है। इसी का ऑपोजिट है रेस्ट। अब एक कार है, ठीक है, एक कार है। अगर ये फॉर एग्जांपल ये रोड है, ये कार इस रोड पर है, इस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो इसका मतलब वो एक जगह रुकी हुई है, तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। बट अगर वो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, थोड़ा आगे या मूव हुई है या पीछे मूव हुई है, कहीं पे भी अपनी पोजीशन उसने चेंज किया है, तो इसका मतलब वो मोशन में है, मतलब वो मूव कर रही है। What is displacement? Displacement is a shortest distance between 2 points. Shortest distance between 2 points in a straight line. For example, एक कार है, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B है, ये कार यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर स्टॉप हुई है यहाँ जाकर। तो इसने जो ये डिस्टेंस कवर किया है इतना इन अ स्ट्रेट लाइन, याद रखना है इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, या तो वो ए से बी पे जाएगा या तो बी से ई पर आएगा, या तो डायरेक्शन टूवर्ड्स बी होगी या डायरेक्शन टूवर्ड्स ए होगी। बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। Now फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है ना। अब हम A से B तक हमें जाना है, तो हम ये वाला रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से घुमा के यूँ भी आ सकते हैं, कोई भी यहाँ यूँ जाए फिर यूँ आ सकते हैं, कोई भी XYZ हम रूट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं ना, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। ये जो हम इरेगुलर पाथ है, दिस इज़ नॉट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा वो कहलाएगी जो स्ट्रेट लाइन में कवर हुई है। स्ट्रेट लाइन के अलावा जो भी है वो उसका डिस्टेंस होगा या कुछ और होगा या एक्चुअल पाथ होगा, बट स्ट्रेट लाइन वाला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। Now what is velocity? Velocity is time rate change of displacement. Velocity का जो फॉर्मूला है वो displacement upon time है। इसका मतलब क्या है उर्दू में कि फॉर एग्जांपल एक कार ने फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो कितने टाइम में कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट तो वो एक डिस्टेंस हो गया ना कि कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है, 5 मीटर कवर किया है, 10 मीटर कवर किया है, लेकिन कितने टाइम में कवर किया है वो बन जाता है वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो 5 मीटर था और उसने वो 2 सेकेंड्स में कवर किया है, तो उसकी जो वेलोसिटी बन गई वो बनी 2.5। वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो मीटर है और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड बन गया। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होती है? जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। मैंने अभी बताया जिस पॉइंट से जहाँ तक जाएगा वो उसकी डायरेक्शन बताएगा कि टुवर्ड्स बी जा रही है कार या टुवर्ड्स ए आ रही है, डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट में। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? L/T या LT-1, ये इसकी डायमेंशन हो गई। अब एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक होता है वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है ना। ये इसके दो टाइप्स हैं। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये होता है कि अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ठीक है। अब इस कार को पॉइंट D तक जाना है, ठीक है। अब ये वाला मीटर भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, इक्वल डिस्टेंसेस हैं दोनों, सारे पॉइंट्स के बीच में इक्वल डिस्टेंसेस हैं। अच्छा, वो जब वो A से B में जा रहा है तो वो 2 सेकेंड्स लगा रहा है कार, जब वो B से C में लगा रही है वो 2 सेकेंड्स में हो गई, जब वो C से D में गई तो वो 2 सेकेंड्स में हो गई। तो
हर इंटरवल सेम है, इक्वल इंटरवल मतलब इक्वल टाइम है, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब हर 5 मीटर 2 सेकेंड हो रहा है, हर 5 मीटर 2 सेकेंड में कवर कर रहा है वो कार। ठीक है, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब ना स्पीड तेज़ हो रही है कार की, ना स्पीड कम हो रही है कार की, इक्वल स्पीड से चल रही है कार। तो जब वो इक्वल इंटरवल सेम टाइम में कवर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी सेम रहेगी, फ्रॉम ए टू डी। इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो 2.5 मीटर पर सेकेंड रहेगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है कि इक्वल इंटरवल्स वो इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, तो जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक उसकी जो वेलोसिटी रही है वो यूनिफॉर्म रही है, एक जैसी रही है, ना वेलोसिटी तेज़ हुई है ना वेलोसिटी कम हुई है। और वेरिएबल वेलोसिटी का क्या मतलब है, इसी का ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट क्या कि एक जो भी इंटरवल्स है उसमें डिफरेंट टाइम यूज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल ये ए है, बी और सी और डी पॉइंट्स, ठीक है, सारे 5 5 मीटर के हैं। अच्छा, अब इसने ए से बी तो 2 सेकेंड में कवर किया, बी से सी में उसने 5 सेकेंड्स लगाए, जबकि सी से डी में उसने 3 सेकेंड्स लगाए। तो वेरिएबल टाइम में उसने कवर किया है, कभी स्पीड तेज़ हो रही है तो कभी स्पीड स्लो हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में वेलोसिटी कम ज़्यादा होती जा रही है, तो मतलब वेरिएबल वेलोसिटी। और अगर वो बिल्कुल सेम है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी एक चीज़ होती है, इसका मतलब होता है कि जब कार मूव कर रही है तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने वेलोसिटी चेक की है। तो जब वेलोसिटी का मतलब होता है रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो जो टाइम होता है वो बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल क्वांटिटी होती है उसकी। तो जो टाइम बिल्कुल स्मॉल होता है, नियर टू ज़ीरो होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेट होता है तो वेलोसिटी भी नियर टू ज़ीरो ही हो जाती है। Now what is acceleration? Acceleration is time rate change of velocity. Acceleration का जो हम small a से इसको represent करते हैं, इसका जो formula होता है वो होता है velocity upon time. Time rate change of velocity. अच्छा, अब हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पढ़ा था कि जब एक कार है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो मतलब उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन हम लोगों ने कार्स में अक्सर देखा है एक्सेलरेटर प्रोड्यूस लगा हुआ होता है। एक्सेलरेटर जब हम प्रेस करते हैं कार्स में तो स्पीड एकदम तेज़ हो जाती है, तो एक्सेलरेशन का भी मतलब वही है, स्पीड तेज़ हो जाना। तो फॉर एग्जांपल ये एक कार है, ये मूव कर रही थी कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है ना। अब यहाँ तक जब ये कार पहुँची तब एकदम उसने एक्सेलरेटर प्रेस किया, तो जो उसकी स्पीड हो गई वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इसका मतलब जब स्पीड चेंज हुई है, वेलोसिटी चेंज हुई है टाइम रेट से, यहाँ इस टाइम इधर इतनी थी, फिर जब थोड़ी आगे गई है तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 o'clock पर इतनी थी, फिर 2:05 पर इतनी हो गई। तो टाइम रेट चेंज से उसने वेलोसिटी चेंज की है, मतलब अपग्रेड की है, तो इसका मतलब इसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की है। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, जब वेलोसिटी चेंज होती है, ज़्यादा होती है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा भी हो, तो इसीलिए कुछ टाइप्स हैं इसकी, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब जब वेलोसिटी 5 से 10 हुई, 5 मतलब जितनी भी वेलोसिटी है गिवन वेलोसिटी, अगर वो वेलोसिटी उससे बढ़ रही है, आगे जा रही है, तो ऑब्वियसली दैट्स पॉजिटिव, तो हम उसको एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। लेकिन कभी कभी अब हम आगे जा रहे हैं, गाड़ी आगे जा रही है, तो एक्सेलरेटर दबाने के बजाय उसने ब्रेक दबा दिया, तब भी तो 5 मीटर से वो चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पर सेकेंड से उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड चेंज हुई है, स्लो हुई है, लेकिन चेंज तो हुई है ना, तो मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। लेकिन अब क्योंकि वेलोसिटी कम हुई है तो इसको हम कहते हैं डीसेलरेशन, ठीक है। डीसेलरेशन का मतलब वेलोसिटी कम होना, और अगर यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो डीसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं, और उसके साथ हमेशा नेगेटिव का साइन आता है। तो अगर हाँ ये डीसेलरेशन हुई है यहाँ पर तो -2 मीटर पर सेकेंड आएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, जैसे इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड,
और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा, मीटर पर 2 सेकंड नीचे आ गए तो सेकंड स्क्वायर हो गया। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन का यूनिट। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, L/t², L/t-2। तो ये हो गई एक्सेलरेशन की डायमेंशन। अच्छा, जैसे वेलोसिटी की टाइप्स थी वैसे ही एक्सेलरेशन की भी टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। और वही बात है इनकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कार मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन सेम रहे, मतलब जब जब स्पीड चेंज बढ़ रही है तो सेम बढ़े, सेम वैल्यू बढ़े। और वेरिएबल का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट एक्सेलरेशन इंक्रीज प्रोड्यूस होती रहे, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती रहे। और इंस्टेंटेनियस का मतलब वही एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका टाइम इतना स्मॉल होता है कि वो नियर टू ज़ीरो होता है, तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नियर टू ज़ीरो ही होगी। फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस दो चीज़ों से होती है, या तो उसकी स्पीड चेंज हो, स्पीड इंक्रीज हो या डिक्रीज, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी, उससे इंक्रीज़ हुई 10 मीटर पर सेकेंड, या उससे डिक्रीज़ हुई 3 मीटर पर सेकेंड। तो जब इंक्रीज़ हुई है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, डिक्रीज़ हुई है तो डीसेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार है, ये मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ एक्सेलरेशन लिखी है। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन है, इससे ये मूव कर रही है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब कोई स्पीड ना चेंज हुई, ना बढ़ी, ना कम हुई, लेकिन अगर स्पीड बीच में बढ़ेगी या कम होगी तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जैसे हमने स्पीड में देखा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, करते करते उसने राउंड ले लिया या कर्व लिया, जैसे ही इसने ज़रा सी अपनी डायरेक्शन चेंज की, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। भले यहाँ पर भी इसकी एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन हम नहीं लेते, यहाँ पर हम वेलोसिटी लेते हैं। 6 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी थी, और टर्न होने के बाद भी इसकी जो वेलोसिटी थी वो 6 मीटर पर सेकेंड ही थी। क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज की है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है ना, अगर इसकी यहाँ से स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए 6 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड चेंज होती तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती। लेकिन अगर वो सेम ही उससे मूव कर रहा है, यहाँ पे भी उसकी जब वो एक कार सर्कल में मूव करती है ना, तब यहाँ 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 हर जगह उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, थोड़ी थोड़ी सी होती है लेकिन डायरेक्शन यहाँ 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 यूँ हर उसमें उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो हमें दो चीज़ें याद रखनी, एक स्पीड और एक डायरेक्शन। कि स्पीड बढ़ेगी या कम होगी तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और डायरेक्शन चेंज होगी ज़रा सी भी तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। These are some equations of motions which you have to remember to solve further problems. Number one, Vf is equals to Vi plus At. What is Vf? Vf is final velocity. And what is Vi? Vi is initial velocity. For example, ये बॉल मैंने ऊपर फेंकी और ये यहाँ जाके स्टॉप हुई, तो जिस वेलोसिटी से मैंने ये फेंकी है वो है उसकी होगी इनिशियल वेलोसिटी, और जब वो जाके रुकी है तब उसकी वेलोसिटी जो होगी वो उसकी होगी फाइनल वेलोसिटी। ये ए है एक्सेलरेशन और ये है टाइम पीरियड। तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। एस इज डिस्टेंस। सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज 2a(s) इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब जब भी फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम अकॉर्डिंग टू द डेटा हम इनमें से इक्वेशंस लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। किसी में एक लगती है, किसी में दो भी लग सकती हैं। अच्छा, ये याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी कि अ कार इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, प्रॉब्लम जैसे स्टार्ट हुई है कार इनिशियली एट रेस्ट, के इनिशियल वेलोसिटी उसकी हम ज़ीरो लेंगे क्योंकि वो पहले इनिशियली रेस्ट में थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। फिर जाके जो भी वेलोसिटी हुई वो उसकी हम फाइनल वेलोसिटी लेंगे।
उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो हम एस लेंगे। एक्सेलरेशन भी पता होगी, टाइम भी बताया हुआ होगा। अच्छा, एक चीज़ ये याद रखनी है, जब भी कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन करे या मूवमेंट करे तब हम उसकी एक्सेलरेशन ए ही लेंगे। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम में बॉल हमने ऊपर उछाली हो, ठीक है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क की हो, या कोई बॉल ऊपर आ रही हो या फिर कोई बॉल या कोई चीज़ नीचे आ रही हो, जब भी कोई वर्टिकल मोशन होगा ना, तब जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम जी लेंगे। जी मीन्स ग्रेविटी। ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमने ये एक्सेलरेशन की जगह यूज़ किया। तो जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ हम इसको जी बना देंगे, जब भी कोई बॉल ऊपर जा रही होगी या नीचे आ रही होगी वर्टिकल मोशन में। लेकिन जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तब हम ए ही लेंगे। अच्छा, ये जो एस है, एस डिस्टेंस कवर है। जब भी कोई हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो हम डिस्टेंस कवर एस लेंगे। लेकिन जब भी बॉल ऊपर जा रही होगी या नीचे आ रही होगी तब डिस्टेंस कवर नहीं होगा, तब हाइट होगी उसकी। तो ये जो एस है फिर ये एच बन जाएगा, हाइट बन जाएगी। तो हमें ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है या वर्टिकल मोशन हो रहा है, उस अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी।